नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़ न्यूज 18 इंची भोलानाथ मिश्रा के साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खबरों पर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऑटो लीडर संयुक्त कल्याण समिति द्वारा ऑटो लीडर चालकों ने विभिन्न समस्याओं से माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराने हेतु 16 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार को प्रातः 12 बजे इको गार्डन आशियाना लखनऊ में धरना प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। धरना प्रदर्शन के दौरान दिनांक 17 दिसंबर 2025 को पुलिस प्रशासन द्वारा संगठन को आश्वासन दिया गया था कि 18 दिसंबर 2025 को प्रातः 10 बजे मुख्यमंत्री से मुलाकात कराकर ज्ञापन दिलवाया जाएगा, जिसके उपरांत धरना समाप्त किया जाएगा। किंतु 18 दिसंबर 2025 को संगठन के प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री से नहीं मिलवाया गया और ज्ञापन किसी अन्य अधिकारी को दिलवाया गया, जिससे समस्याओं पर कोई ठोस व संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इससे आक्रोशित उत्तर प्रदेश ऑटो लीडर संयुक्त कल्याण समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के पुनः धरना जारी रखने का निर्णय लिया। संगठन का स्पष्ट कहना है कि जब तक ज्ञापन स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा नहीं लिया जाता है तब तक धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं किया जाएगा। समिति के प्रदेश अध्यक्ष राजीव जायसवाल ने बताया कि ऑटो लीडर समस्याओं अत्यंत गंभीर है। लखनऊ से देखें सुनील सिंह आपका होस्ट आपका दोस्त। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश ऑटो लीडर संयुक्त कल्याण समिति द्वारा कई वर्षों से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। वो लगातार ज्ञापन आरटीओ के मंत्री हमारे दयाशंकर जी तक पहुंचा रहे हैं और भी कई तरह से ये लोग मदद कई लोगों तक न्यूज़ के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी समस्याओं का हल चाह रहे हैं, पर इनकी समस्याओं का हल कई वर्षों से, कई समय से, कई महीनों से नहीं सुना जा रहा है, इनकी बात नहीं सुनी जा रही। तो मेरा एक ही दरख्वास्त है, एक ही रिक्वेस्ट है सभी से कि जो भी ये न्यूज़ देख रहे हैं, हमारा जहाँ तक भी हमारी ये आवाज़ जा रही, न्यूज़ आवाज़ जा रही है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सोशल मीडिया का मैसेज एक सोशल मैसेज है सभी के लिए। यहीं पे नहीं, लखनऊ में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, कई वर्षों से कई जगहों पे धरना प्रदर्शन होते आ रहे हैं और कई जगहों पे इस तरह से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खासकर उन कर्मियों को जो कि वाहन चालक हैं, उन कर्मियों को जो ट्रांसपोर्ट का देखते हैं, वो जो देश से विदेश और देश से एक दूसरे देश तक जाते हैं, अपने सामान को, अपनी जान की सुरक्षा, जान की परवाह किए बिना आप तक चीज़ों को पहुंचाते हैं, उपलब्ध कराते हैं और उन पे ये समस्याओं का उत्पीड़न हो रहा है, पीड़ित हैं, कई परिवार इससे जूझ रहे हैं और लाखों घर तबाह होते जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा यहाँ के आरटीओ मंत्री से, मैं चाहूँगा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सरकार से, योगी आदित्यनाथ जी से कि ये मैसेज उन तक पहुँचाया जाए, ये मैसेज उन तक जल्द से जल्द पहुँचा के इनकी समस्याओं का हल किया जाए। इसी के साथ साथ नव मंच के साथ, भारत की न्यूज़ चैनल के साथ, मैं भव्य सिंह आपका होस्ट आपका दोस्त, बस इतना कहना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश ऑटो लीडर के संबंधित में जो ये धरना प्रदर्शन आपकी कल्याण समिति द्वारा इतने 3 दिन से लगातार चल रहा है, इसके बारे में आप अपना परिचय देते हुए कुछ कहें, शब्द बताएं कि इतने समय से जो ये चीज़ें हो रही हैं, चालान के संबंधित चीज़ें, अवैध वसूली हो रही है, लोगों से गलत तरीके से पैसे वसूले जा रहे हैं, उसके बारे में एक मुख्य रूप से आप लोग कितने दिन तक ये धरना प्रदर्शन करेंगे और इसके लिए आपकी कल्याण समिति क्या कर रही है, इसके बारे में मान्यवर आपकी जानकारी को मैं बता दूं कि धरना प्रदर्शन 3 दिन से नहीं चल रहा है, जो पिछले 1.5 सालों से चल रहा है और लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग को जो अत्याचार करा जा रहा है परिवहन निगम के द्वारा, अब वो असहाय हो गया है। अब जीविका के से बढ़ते तो जीवन में कुछ नहीं है, जो हमारी रोजी रोटी पे आ गया है, तो हम लोग यहाँ उपस्थित हैं अपना घर द्वार छोड़ करके। आज पिछले 1.5 साल से हम लोग प्रयास करते करते संभागीय परिवहन के निम्न स्तर से लेकर के और उच्च स्तर तक के जितने भी अधिकारी हैं, हम सबको ज्ञापन के द्वारा अपनी व्यथा बता चुके हैं, इसका कोई परिणाम नहीं निकला है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मैं गया था, हमारा पैनल गया था, हमारे 5 लोगों को नियुक्ति मिली थी यहाँ के LIO के द्वारा कि आप कुशल मैं मिलवा रहा हूँ। जब हम लोग वहाँ हमारा दल पहुँचा तो माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं थे, उनके जो भी PRO थे या जो भी थे, हमको उनकी जानकारी नहीं है, उनको वो ज्ञापन हम लोगों ने नहीं दिया, क्योंकि हमारी पीड़ा को सुनने ही वाला कोई नहीं है। हम लोग करें क्या, क्योंकि असहाय हैं, छोटे समुदाय से हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे व्यापार कर रहे हैं, इसलिए बता सुनी नहीं जाती। अभी हमारा भी कोई मंडल होता, कोई राजनीतिक दल को हम भी खड़ा रखते, अपोजिशन हमारे साथ खड़ा होता तो हमारी सुनवाई होती। चूँकि असहाय हैं और पेट की आग को बुझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि को ज्ञापन दिए बिना हमारा धरना प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। तो महाराज जी आज हमको समय दे दें या 2 दिन बाद दे दें, हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। मंत्री उत्तर प्रदेश ऑटो लीडर संयुक्त कल्याण समिति। सर, आज के विषय में बीते 3 वर्ष
मतलब 1.5 वर्ष से लगातार जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और आज तीसरा दिन है यहाँ पे इको गार्डन में, तो इसके बारे में मुख्य रूप से जो ज्ञापन आप लोग दे रहे हैं, प्रस्तावित करवा रहे हैं, अपनी समस्याओं को उन तक पहुँचा रहे हैं, उसके बावजूद भी आप लोग को कितने समय से लगातार ये चीज़ें का सामना करना पड़ रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं ज़्यादा न बोलते हुए केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आज जो उच्च स्तर पर बैठे हुए उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च स्तर के बैठे हुए अधिकारी, चाहे ओएसडी हो, चाहे यहाँ से जो हमारी मांग यहाँ से इको गार्डन से पहुँचा रहा हो, वो एक कान खोल के सुन ले, सीधा सीधा, ज़्यादा ना बोलते हुए, कि अगर ये हमारी मांग नहीं मानी गई तो आगे आमरण, अनशन, भूख हड़ताल तक भी हम जाएंगे, जब तक मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय नहीं मिलेगा। क्योंकि आज हमारे अध्यक्ष माननीय विक्की जायसवाल जी ने, राजीव जायसवाल जी ने जा कर के पता किया माननीय परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी के कार्यालय में कि जो पीछे दो ज्ञापन उनको दिए जा चुके हैं, उसकी कार्रवाई के बारे में जाना माननीय अध्यक्ष जी ने हमारे, तो उनका जो पीआरओ है वो बता नहीं पा रहा था। क्यों? बस आप मंत्री जी से मिल लीजिए, आप मंत्री जी से मिल लीजिए, क्या मिल लें आप बताइए ना, कि जो हम पिछले 2 बार आपको ज्ञापन दिए हैं वो हमारे कागज कहाँ है, उस पर क्या कार्रवाई। अध्यक्ष जी ने सीधा ये बात बोला, लेकिन वो बता ना सके। इसका मतलब है कि हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, हम छोटे व्यापारी हैं और हमारे ऊपर पेट की आग है, पीड़ा बहुत है भाई। तो अब हम भाई, हमको जब खाने के नहीं मिलेगा तो हम भूखे मरेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, यहीं पे करेंगे। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति द्वारा 1.5 साल से लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है और यहाँ पे आज इको गार्डन पे 3 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो मैं बाकी लोगों से जानना चाहूँगा कि उन समस्याओं को जो ये जूझ रहे हैं और जो इनके संबंधित व्यापारी जूझ रहे हैं, जो ड्राइवर जूझ रहे हैं, जो आरटीओ संबंधित जितने भी वाहन कर्मी हैं, उनके बारे में कुछ बताएँ। मैं उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर प्रदेश अध्यक्ष राजीव जायसवाल। आज जो धरना हमारा है, धरना 3 दिन से लमसम इको गार्डन में चल रहा है और आने वाले समय में लगभग हमको लगता है कि 1 महीना चलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे चौकी इंचार्ज साहब ले गए मिलवाने के लिए, उस हिसाब से हमें तो नहीं लगता है कि योगी बाबा जी हमें समय देंगे 1 महीने के लिए, मगर धरना हमारा जारी रहेगा। और जैसा कि अभी हमारे उपाध्याय जी ने बताया कि हमने 2-3 बार मंत्री जी को दिया था ज्ञापन, हमने उसकी भी जानकारी आज उनके अधिकारियों से मांगी, उनके पीए साहब से मांगी। तो मतलब हम लोग जो ज्ञापन देते हैं तो वो हमारा ज्ञापन रद्दी के भाव में चला जाता है। आज हमको एहसास हुआ कि हिंदुस्तान में जितना भी ज्ञापन जा रहा है वो रद्दी के भाव में जा रहा है। तो इसी बात पे हम लोग को लगा है कि अब ज्ञापन डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी को ही देंगे हम, और मुख्यमंत्री से जब तक हमें आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग हिलने वाले नहीं हैं। वो चाहे आज दे, चाहे 1 साल तक दे, चाहे 2027 में उनकी सरकार रहे तब तक दे, नहीं उसके बाद जो मुख्यमंत्री रहेगा उससे हम लेंगे। तब तक अब हिलने वाले नहीं जब तक हमें आश्वासन नहीं मिलेगा कि हम छोटी गाड़ी वालों को 1988 मोटर अधिनियम कानून के तहत ही रखा जाए, तब तक। ठीक है ना जाके डायरेक्ट मैं उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति से प्रदेश सचिव जो अपने धरने और प्रदर्शन पे यहाँ पे अग्रसर हूँ, क्योंकि सरकार हमारी किसी भी फरियाद को नहीं सुनती है। सरकार के पास तरह तरह के मतलब हमको ड्रामे दिखाए जाते हैं, जैसे कि आज हम बहुत उम्मीद से गए थे कि हमको मुख्यमंत्री साहब से मिलवाया जाएगा। हमको लालच दी गई कि चलिए हम चल रहे हैं। हम लोग इतना खुश हो के यहाँ पर आए थे कि हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे, अपनी फरियाद सुनाएंगे, अपनी पीड़ा को उनको सामने रखेंगे। लेकिन हमको ओएसडी साहब के सामने पेश कर दिया गया। अगर ओएसडी से मिलना हो तो हम जर्नल आकर आम दिनों में जैसे सब आदमी आते हैं उस तरह से हम भी मिल सकते थे। हमारी पीड़ा सुनने के लिए किसी भी तरह से कोई सरकारी तंत्र नहीं तैयार है। दयाशंकर सिंह साहब से जो है पूछा गया कि हमने इतने दिनों से जो आपको बराबर ज्ञापन दिए, अपनी समस्याओं से अवगत कराया, यहाँ तक कि एटीएस वाली जो अभी समस्या थी उसको भी उजागर किया। उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए ये कह दिया कि देखिए मैं उस पर कार्य कर रहा हूँ और मैं देखूँगा उसको। बस इतना ही कहना उनके लिए बहुत बड़ी जैसे लगता है हमको उपलब्धि दे दी उन्होंने। है कि जब तक कि मेरा ज्ञापन साहब तक नहीं जाएगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं। आप जब इस सब केसेस से संबंधित चीज़ों को सामना करते हैं तो आप उसको देखने के बाद कई केसेस अभी तक कितने हज़ार केस आपके बीच में आए हैं? अब हम लोग तो इसीलिए हैं कि हम लोगों के साथ बराबर उत्पीड़न हो रहा है। और आज हम लोग वहाँ गए भी, दयाशंकर मंत्री जी के यहाँ हम लोगों ने 2-3 बार ज्ञापन दिया। आज उनसे हमने पता भी करने की कोशिश की कि क्या हुआ हमारे ज्ञापन को। उन्होंने कोई भी सुनवाई नहीं की, उसको तो रद्दी के भाव उन्होंने उठा के फेंक दिया।
अब इसमें क्या है, मतलब आज हमको ले गया था कि मंत्री, हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे, लेकिन उन्होंने ओएसडी से मिला के फिर कह दिया जाइए हम आपकी सुन लेंगे। ऐसा तो हम हमेशा दे के आए हैं, कभी हमारी नहीं सुनी गई है। हम नीचे से लगा के ऊपर तक सभी अधिकारियों से मिल चुके, सबको दे चुके हैं, लेकिन हमारे ज्ञापन की किसी भी प्रकार से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ये जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम अपना धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। समिति से, महामंडल लखनऊ से, महामंत्री मनोज पाल, ये धरना जब तक हम लोग के ज्ञापन जो है मुख्यमंत्री जी से नहीं लेंगे तब तक जो है ये जारी ही रहेगा। ये जो चालान हैं ये एक हफ्ते में 1-1 लाख रुपए के चालान भी हो रहे हैं और लोग गाड़ियाँ भी नहीं बनवा पा रहे हैं। तो यही है, जब तक नहीं लिया जाएगा तब तक ये धरना चालू ही रहेगा। ठीक है।